क्लास 6 स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 2 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। ये हम क्यों बनाते हैं, एल्गोरिदम हमें किस लिए यूज़ में आता है, और उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से सिंबल्स फ़्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर उस फ़्लो चार्ट को हम यूज़ करेंगे कि हम इस फ़्लो चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़्लो चार्ट्स की थोड़ी सी एग्जांपल्स हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट। इफ़ यू हैव टू स्टडी देन व्हाट टू डू। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपको क्या करना है। ये एक क्या है, एल्गोरिदम है, ये एक तरीका है। फर्स्ट यू गैदर ऑल योर बुक्स एंड नोटबुक्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी बुक्स और नोटबुक्स को कलेक्ट करोगे। आफ्टर दिस यू पिक अप अ पेन एंड रजिस्टर। उसके बाद आप क्या करोगे, एक पेन लोगे और एक रजिस्टर लोगे। देन यू सर्च अ प्लेस टू स्टडी। फिर आप एक जगह ढूंढोगे जहाँ बैठ के आपको पढ़ना है। देन यू स्टार्ट स्टडिंग। फिर आप क्या करोगे, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करोगे। सो टू डू एनी टास्क यू ऑलवेज फॉलो सम स्टेप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। कोई भी काम करने के लिए आपको क्या करना है, कोई स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, करने पड़ते हैं। कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, कहीं जाना हो, सबसे पहले आपको कोई स्टेप्स आपके माइंड में आते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, सिमिलरली अ कंप्यूटर आल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट। इसी तरह कंप्यूटर भी क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट पे पहुंचा जा सके। ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट बाय द यूज़र। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या समझती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको यूज़र देता है, यानी हम इसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये उसको क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, समझती है और उस पर काम करती है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज नोन एज प्रोग्राम। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करती है, प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की लैंग्वेज में, जो आज क्या हमारे पास बाइनरी है, उस लैंग्वेज में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इन कंप्यूटिंग अ प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड टू सॉल्व एनी प्रोग्राम टू गेट द रिजल्ट। कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्या आ जाए, रिज़ल्ट आ जाए, नताइज आ जाए। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप होते हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम। सबसे पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं कि हमें कौन कौन सा स्टेप यूज़ करना है। फिर उसका फ्लो चार्ट बनता है कि हमने कौन से स्टेप को कैसे करना है। ठीक है, फिर प्रोग्राम जो है ये कन्वर्ट करता है फ़्लो चार्ट को किस में, प्रोग्राम में। ठीक है, फ़्लो चार्ट को यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। सारी जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं वो किस लैंग्वेज में है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी डिटरमाइंड। हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करें उससे पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसका मकसद पता होना चाहिए। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोग्राम इज़ नोन एज एल्गोरिदम। उस ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम। मान लो हमने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप यूज़ करने, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि हमने पढ़ाई करनी है, मगर उसके लिए स्टेप्स कौन से, हमने पेन लेना है, नोटबुक लेनी है, बुक लेनी है, तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, later a pattern of steps are developed. An algorithm can do calculations or solve logical प्रॉब्लम्स। एल्गोरिदम में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ बाइंग ग्रॉसरी फ्रॉम द मार्केट। हम एक एग्जांपल देखते हैं, ग्रॉसरी को हम मार्केट से कैसे ख़रीदते हैं। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक मनी एंड गो टू द ग्रॉसरी शॉप। सबसे पहले ग्रॉसरी लेने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हम
पैसे लेंगे अपने साथ, ग्रॉसरी शॉप पे जाएंगे। ठीक है। स्टेप 2 क्या है, गिव द लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स टू द शॉपकीपर। जो भी हमने ग्रॉसरी लेनी होगी तो उसकी लिस्ट हम क्या करेंगे, शॉपकीपर को देंगे। फिर स्टेप 3 क्या है, टेक द रिक्वायर्ड आइटम्स। हमें जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो हम लेंगे। स्टेप 4 क्या है, पे मनी टू द शॉपकीपर। जो उसका अमाउंट बनेगा, मनी जो हमने पे करना होगा वो किसको, शॉपकीपर को पे करेंगे। स्टेप 5 क्या है, टेक द रिमेनिंग अमाउंट इफ़ एनी। अगर हमने कुछ अमाउंट वापस लेना, उससे कुछ पैसे वापस लेने, तो हम क्या करेंगे, शॉपकीपर से वापस लेंगे। ठीक है। स्टेप 6 क्या है, फाइनली यू गेट द ग्रॉसरी डिज़ायर्ड रिजल्ट। जिस काम के लिए आप गए थे तो वो काम आपका कंप्लीट हो गया, जो आपने ग्रॉसरी ख़रीदनी थी। ठीक है। सम और एग्जांपल्स क्या हैं, एल्गोरिदम टू ऐड एनी टू नंबर्स। दो नंबर ऐड करने हैं आपको, इसकी एक एग्जांपल दी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टार्ट करेंगे, टेक टू नंबर्स। स्टेप 3 आ गया, ऐड द टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करेंगे। स्टेप 4 आ गया, प्रिंट द रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे। स्टेप 5 क्या आ गया, स्टॉप। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सिस्टम, फिर दो नंबर, मान लो आपका कैलकुलेटर है, सबसे पहले उसको क्या करोगे, ऑन करोगे यानी स्टार्ट करोगे, फिर दो नंबर लोगे, उन दोनों को ऐड करोगे। ठीक है। स्टेप 4 में आपका रिज़ल्ट सामने आएगा। स्टेप 5 में आप अपना कंप्यूटर क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। एल्गोरिदम टू फाइंड द लोवेस्ट नंबर आउट ऑफ द टू। दो नंबर में से छोटा नंबर आपने फाइंड करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट। स्टेप 2, टेक टू नंबर्स, कंपेयर द numbers, if a is less than b go to step 4, else go to step 6। अगर आपको क्या है, कंपेयर करने दो नंबर ए और बी, अगर ए बी से छोटा हुआ तो आप स्टेप 4 पे जाओगे, यानी क्या करोगे, प्रिंट द लोवेस्ट, ए को प्रिंट करोगे, उसके बाद स्टॉप करोगे। अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा होगा तो आप बी को क्या करोगे, प्रिंट करोगे, यानी स्टेप 6 करोगे। ठीक है। स्टेप गो टू स्टेप 5, फिर प्रिंट करने के बाद आप फिर से क्या करोगे, स्टेप 5 को रिपीट करोगे, स्टॉप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। जो भी आपने एल्गोरिदम बनाई उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। इट इज़ कॉल्ड अ फ्लो चार्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इसको फ्लो चार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचा। ठीक है। In this chart, every operation is presented with geometrical symbols connected to each other with arrows. Let's know about some geometrical symbols. इसमें क्या होता है कि फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिकल सिंबल्स कौन से हैं, सर्कल, ओवल, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्या हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स। इनको नाम दिए गए हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। और एरोज़ भी क्या किए जाते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, ओवल शेप्ड सिंबल यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट, जब कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है फ्लो चार्ट बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ओवल शेप्ड सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट जो आप कमांड दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पैरेललोग्राम शेप्ड सिंबल यूज़ करोगे। ठीक है। दैट इज़ यूज टू इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम्स, जो इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस, जो आपका कंप्यूटर करेगा, प्रोसेस फंक्शन को, आपके प्रोग्राम को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके लिए आप रेक्टेंगुलर शेप सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। It is a rectangular shaped symbol that is used to show the processing part of the flow chart like calculation। नेक्स्ट है डिसीजन बॉक्स, जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए आप नहीं, जो आपका क्या होगा डिसीजन, मान लो आपको ए और बी का देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वहाँ पे आप डिसीजन लोगे कि ए इज़ लेस देन बी, ए जो है बी से क्या है, छोटा है, ए बी से छोटा है, वो आप कैसे देखोगे,
ए बी से छोटा हो आप कैसे देखोगे, इस डिसीजन बॉक्स में। जैसे यहाँ पे आपका ये डिसीजन बॉक्स है ऐसे, तो इसमें आप देखोगे ए इज़ लेस देन बी, ऐसे इसमें आप इसमें क्या करोगे, डिसीजन लोगे कि आपने क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस आपकी कौन सी है, ये एरोज, दीज आर एरो लाइंस दैट आर यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट शेप्स एंड शो द फ्लो ऑफ लॉजिक इन द फ्लो चार्ट। ये आप क्या करते हो, इनको यूज़ करते हो किसके लिए, आप डायरेक्शंस दिखाने के लिए। जैसे आपका ये है, सबसे पहले स्टार्ट, ये आ गया आपका स्टार्ट बटन, फिर इसको आप कनेक्ट करोगे डिसीजन इसे परलोग्राम से, जो आपने क्या दिया, इनपुट या आउटपुट दिया, ऐसे परलोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे जाने के लिए आप एरो का यूज़ करोगे। ठीक है, फिर इसी तरह आप इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, रूल फॉर मेकिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को आपने कैसे बनाना है, रूल्स फॉर मेकिंग फ्लो फॉलोइंग रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल मेकिंग अ फ्लो चार्ट। ये रूल्स आपने फॉलो करने। रूल फर्स्ट क्या है, द फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन ए लॉजिकल आर्डर। इनको लॉजिकल आर्डर में ड्रा करना है। जैसे बिफोर ड्राइंग इट, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, हम पहले इनपुट नहीं देंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और स्टॉप कहाँ करेंगे, लास्ट पे स्टॉप करेंगे जब आपका रिज़ल्ट आएगा। यानी हिसाब से पहले आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, रूल 2 क्या है, द फ्लो चार्ट शुड बी ड्रॉन नीटली, क्लियरली एंड ईजी टू फॉलो। आपने क्लियरली, नीटली, साफ सुथरा बनाना है, क्लियरली बनाना है क्या, फ्लो चार्ट। रूल 3 क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। या तो इसकी डायरेक्शन फॉलो करने के लिए आप क्या करना है, टॉप टू बॉटम जाना है, बॉटम टू स्टार्ट, नीचे नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा और स्टॉप नीचे होगा। या आपको जब बीच में कहीं पे क्या एक्सटेंशन आएगी, उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, राइट टू लेफ़्ट नहीं करना है, लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, इस साइड मूव करना है या फिर ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, रूल 4 क्या है, अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इन अ फ्लो चार्ट। आपकी लाइन्स हैं उनको इंटरसेक्ट करने से रुकना है। ठीक है, जैसे आपकी अगर ये लाइन आपका ये क्या है, स्टार्ट है, दूसरा आपका क्या है, ये आपका स्टार्ट है, दूसरा आपका ये आ गया, ये आ गया आपका इनपुट, यहाँ पे आएगा एरो, और इसको आप किसी और के साथ, मान लो एक आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, इसको, इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करना है, ऐसे इंटरसेक्शन इसमें नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स देखेंगे हम। व्हाट इज़ योर डेली रूटीन आफ्टर यू वेक अप। आप जब सुबह उठते हो उसके बाद आपकी क्या डेली रूटीन है, उसको आप फ्लो चार्ट में यूज़ करोगे। एंड फ्लो चार्ट एंड लेट्स मेक एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। इसके लिए एल्गोरिदम भी बनाएंगे हम, फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप 5 स्टार्ट, स्टेप 2 गेट अप इन द मॉर्निंग, स्टेप 3 गो टू वॉशरूम, स्टेप 4 ब्रश योर टीथ, स्टेप 5 टेक अ बाथ, स्टेप 6 wear school uniform, step 7 eat your breakfast, step 8 take your school bag and tiffin, step 9 board a school bus, step 10 go to your school, step 11 stop। फ्लो चार्ट में स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने ओवल शेप से स्टार्ट करना है, और जो आपकी प्रोसेसिंग है वो किससे होगी, रेक्टेंगल से। ठीक है, स्टार्ट आपने ओवल शेप से किया और प्रोसेसिंग आपने रेक्टेंगुलर शेप से किया। तो ये हैं आपके रेक्टेंगुलर शेप्स। नेक्स्ट क्या है, सम मोर एग्जांपल्स हैं आपकी, फ्लो चार्ट टू फाइंड द लोवेस्ट नंबर आउट ऑफ द 2। ऐसे बनाते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपके हैं क्या, फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करना है, टेक 2 नंबर्स, 2 नंबर लिए इसने, ए और बी, फिर कंपेयर किया ए और बी को इस डिसीजन मेकिंग में, इज़ ए इज़ लेस देन बी। अगर बी छोटा है तो उसको प्रिंट करना है, अगर ए छोटा है तो उसको प्रिंट करना है। ठीक है,
इसको प्रिंट करने के बाद फिर क्या करना है, स्टॉप करना है। नेक्स्ट क्या, फ्लो चार्ट टू ऐड एनी 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करना है। उसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर 2 नंबर लेने हैं, फिर उनको क्या करना है, प्रोसेस करना है, ऐड द 2 नंबर्स, फिर उनको प्रिंट करना है, फिर स्टॉप करना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF में। ठीक है, ओके, थैंक यू।